बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की एक्सटेंशन के हवाले से ऑलरेडी बहुत कुछ सामने आ चुका है, लेकिन जनरल नदीम अंजम के अलावा एक और जनरल की एक्सटेंशन की सिफारिश भी की गई है। आर्मी चीफ के सामने जब ये मुद्दा रखा गया तो आर्मी चीफ का इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आया और ये सिफारिश करने वाले भी शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। सिफारिश करने वाला एक इंतहाई अहम तरीन शख्स था। ये पूरी स्टोरी क्या है और इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और इसके अलावा जबकि जो DGISI मौजूदा हैं जनरल नदीम अंजम साहब, ये रिटायर्ड होने वाले हैं और इनके बाद नया DGISI कौन होगा, इस हवाले से भी अपडेट्स हैं। फैसला हो चुका है और इस हवाले से जो है बहुत कुछ जो है हो चुका है, हो सकता है, हो रहा है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जनरल नदीम अंजम ने सितंबर में रिटायर हो जाना है और सितंबर जो है ये बड़ा अहम महीना है। इसमें सदर मुल्क भी रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड तो नहीं, वो अपनी जो उनका टेन्योर होता है वो पूरा करेंगे। उसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी रिटायर्ड होंगे। नए चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब हलफ लेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब जो DGISI हैं ये भी रिटायर्ड हो जाएंगे। सितंबर में इनकी मुद्दत मुलाजमत जो है ख़त्म हो जानी है। तो बहुत कुछ चल रहा है इस हवाले से, जबकि हुकूमत के खिलाफ भी जो है चार्जशीट वो सामने आ चुकी है और इमरान खान के हवाले से फौज की पॉलिसी जो कि आनी हाथों से निपटना था, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी जिसमें कोई लचक नहीं दिखानी थी, क्या वो पॉलिसी तब्दील हो चुकी है? इसे ब्रेकें लग चुकी हैं। इस हवाले से भी बहुत बड़ा दावा सामने आया। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, जो कि इमरान खान की मुखालफत में जो है दूसरों को समझाने का फरीज़ा सर अंजाम देते थे, समझाते फिरते थे, जो आगे पीछे का सारा मंजर वादे करके दिखा देते थे। मतलब इमरान खान के लिए एक क़यामत का मंजर जो है बयां करते थे कि ये हो जाएगा वो। अब यह है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सबसे पहले यह कि IMF ने जो हुकूमत से मुआहदा किया है उस पर बात कर लेते हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है IMF ने जारी की है और जो मुआहदा हुकूमत ने IMF के साथ किया है उसकी तफसीलात जो है वो जारी कर दी गई हैं। मुआहदे के मुताबिक हुकूमत गैस और बिजली मज़ीद महंगी करेगी। अब ये वाज़े तौर पर हुकूमत के खिलाफ देखा जाए तो चार्जशीट है। IMF ने पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत को इस तरह का पाबंद किया है कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर के रेट में फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हमने देखा कि पिछले 1 से 2 हफ्तों में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में तकरीबन 30 रुपये का फ़र्क देखा गया। अब IMF ने पाकिस्तान को बाउंड कर दिया है कि वो जो है गैस और बिजली के टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ाने का जो हुक्मनामा ही आप समझ लें कि हुक्म ही दिया उन्होंने कि आप जो है इसको बढ़ाएंगे। IMF ने ये तफसीलात रिलीज़ की हैं। अब जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, माशी मामलात को समझते हैं या जो मुआहदा हुआ है उनके जो शिक्के हैं उनको समझते हैं, तो वो इस पर जो है बात भी कर रहे हैं। आल दो मुल्क की मजबूरी थी, पाकिस्तान की मजबूरी थी कि ये मुआहदा करना है, लेकिन ये जो मुआहदा है ये आप यूँ समझ लें कि सरेंडर एग्रीमेंट है और मौजूदा हुकूमत का जो PDM की इस वक्त कोलेशन गवर्नमेंट है, कोलेशन हुकूमत की तरफ से बेसिकली ये IMF के सामने सरेंडर का एक एग्रीमेंट था, जिसे इस वक्त ये जो है अपनी एफर्ट्स कह रहे हैं कि जी हमने एफर्ट्स किए हैं और ये किया वो किया और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है और हमने खुद मुख्तारी और ख़ुद जो है कफालत के लिए, मतलब हम खुद मुख्तार भी हो जाएंगे, खुद कफील भी हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि इससे बड़ा सरेंडर नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ें जो पहले कभी IMF के सामने नहीं मानी गई वो भी पाकिस्तान को मनवाई गई और बड़े धड़ल्ले से जो है ये चीज़ें मनवाई गई हैं। इस पर जितने मर्जी आप खदशात का जो है इजहार करते रहें, लेकिन अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। उन्होंने मुल्क का जो है ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भी अगर मुल्क की जो माशी सूरत हाल है कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है तो वो सिर्फ आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से है। आर्मी चीफ क्योंकि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब वो बरमला कह चुके हैं, मुख्तलिफ पब्लिकली वो कह चुके हैं कि जी जो ये मुआहदा हुआ है ये खालिस्तान आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से हुआ है। तो फिर ये मौजूदा गवर्नमेंट क्या यहाँ पे आम लेने आई है? आम लेने तो नहीं आई, आम देने आई है। तो उन्होंने जो है आर्मी चीफ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब गुस्सा तो आता है, हमें भी आता है, आपको भी आएगा कि जो हमारे साथ हमारे मुल्क के साथ इन लोगों ने किया है, अब जुल्मत को जो है ज़्यादा तो कोई नहीं कह सकता, हम भी नहीं कहेंगे कि जो इन्होंने किया है गलत किया है। अब यह है कि एक साफ़ी हैं हसन अयूब साहब, वो क्या कह रहे हैं, ये पिछले कुछ अरसे में जो है ताकतवर हल्कों के खुद साख्ता तर्जमान बनकर उभरे हैं और इन्हें आप जो है साफ़ियों का फैसल वाडा भी कह सकते हैं। जिस तरह फैसल वाडा साहब जो है सनसनीखेज दावे करते हैं उसी तरह ये भी इनके दावे भी सनसनीखेज होते हैं। हसन अयूब साहब
साहब का कहना है कि हमें बताया गया था कि 17 जुलाई से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन चीज़ें स्लो हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ और असल में क्या हो रहा है। तो मतलब हसन अयूब साहब जैसे जो सहाफ़ी हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो अब देखा जाए तो इनकी जो बातें हैं उससे इस थ्योरी को तक़वियत मिलती है कि जो ताकतवर हल्के हैं और मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके दरमियान जो तल्लुकात हैं या जो एक सफ़ा है वो लीरो लीर हो चुका है, तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको जो है वो ब्रेक लग चुकी है। कबल अज़ीं भी मैंने बताया था कि इमरान खान जिस रात जो है बनी गाला में एक रात को उन्होंने स्टे किया तो उस रात उनको जो है गिरफ्तार किया जाना था, टीमें भी तश्कील दे दी गई थी, ऑर्डिनेंस भी आ चुका था, लेकिन जो है फिर उस गिरफ्तारी को ब्रेक लगा दी गई। अब हसन अयूब साहब ने भी इस हवाले से फ्रस्ट्रेशन का इज़हार किया है कि केसेस भी स्लो हो गए हैं, चाहे वो तो शखाना का केस हो या दौरान इद्दत जो है निकाह का केस है, तो ये सारे केसेस भी इस वक्त स्लो हो गए हैं। अब इसमें यह है कि हर चीज़ स्लो हो गई है। नवाज शरीफ वाले वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की तरह केसेस चलने चाहिए थे, डे टू डे हियरिंग्स चलें रोज़ाना की बुनियाद पर, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ को उड़ा के रख दिया गया था उसी तरह इमरान खान को भी उड़ा के रख दिया जाए। तो अब यह है कि हसन अयूब साहब ने जो है इनडायरेक्टली मैसेज कन्वे किया है। उन्होंने ये बात भी की है कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैसल नसीर जो हैं ये अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ते, और ऐसा नहीं है कि कोई अदालत से निकलता हुआ या दाखिल होता हुआ दिखाई दे, वो जो कुछ भी कर रहे हैं टेक्निकली तरीके से कर रहे हैं। अब इनके बयान को हम बाजुल नज़र में देखें तो ये सीधा सादा वो एक इदारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अब ये जो बात उन्होंने की है कि ऐसा नहीं है कि कोई अदालत से निकलता हुआ या दाखिल होता हुआ दिखाई दे। ये जब इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के लिए गए थे तो एक तस्वीर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था एक बंदा अंदर जा रहा है, मुँह पे हाथ रखता है, तो उसको जो है ये दिखाया गया था कि ये मेजर जनरल फैसल नसीर है। तो मेरे ख्याल में उसी बात को इन्होंने ये कोट किया है कि जी ऐसा नहीं है कि कोई अदालत से निकलता हुआ या दाखिल होता हुआ दिखाई दे। वो जो भी कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, तो ये जो है सीधा सीधा एलिगेशन है एक इदारे पर, और एक इदारे को जो है मुतनाज़ा बना रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल हैं, हम जो है गैर सियासी हैं वगैरह वगैरह। अब ऐसे दावे जो होते हैं ये फ़ायदे से ज़्यादा जो है नुकसान देते हैं। अब हसन अयूब साहब को भी समझ नहीं लग रही तो पीडीएम को तो वैसे भी समझ नहीं आनी, और उनका तो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आते हैं असल बात की तरफ, जो कि दो जर्नल हैं उनकी जो एक्सटेंशन के हवाले से बात चल रही है। जनरल नदीम अंजम इस पर DGISI है और DGISI को डायरेक्टली वज़ीर आज़म जो है लगाते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो DGISI लगाया जाता है उसके लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि वो फौज से ही होना चाहिए या हाजिर सर्विस जनरल होना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को जो है DGISI लगाया था, तो एक प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया था, तो लगाया जा सकता है आइनी तौर पर। आइन में भी ये लिखा हुआ है। भारत और दीगर ममालिक में भी ये ज़रूरी नहीं होता कि जो DGISI मतलब DGISI नहीं, जो उनका होता है इंटेलिजेंस के चीफ होता है, तो उसको जो है हाजिर सर्विस जनरल होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी जो लीगली कंपल्जन है वो नहीं है, लेकिन फिर भी हाजिर सर्विस जनरल को लगाया जाता है। तो अब ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इस वक्त जो सारे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उनके अंदर DGISI जो होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। इमरान खान भी जब DGISI लगा रहे थे तो मामला काफ़ी ख़राब हुए थे, और ये वज़ीर आज़म की अपनी सवाबदीद होती है कि वो जिसे मर्जी लगाए। इसमें आर्मी चीफ का भी जो रोल होता है वो भी ज़रूर होता है। और जनरल नदीम अंजम साहब जो है ये दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। अब इनके वजह से ये बात सामने आ रही है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी चीफ को लिख दिया है कि हम जनरल नदीम अंजम को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो ये कोई हैरत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन तो मिलती आ रही हैं, आर्मी चीफ्स को भी मिलती हैं, और वैसे भी जो है अगर जनरल नदीम अंजम जो है रिटायर हो जाते हैं तो इनको फिर भी DGISI जो है मौजूदा गवर्नमेंट ने लगाना है, और वो इसी को लगा भी सकती है क्योंकि रिटायर्ड जनरल भी लग सकते हैं। अब जो बड़ी खबर है वो ये नहीं है, अब बड़ी खबर जो है वो ये है, और एक और खबर जो रिपोर्ट हो रही है और इसको मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि आर्मी चीफ के पास, मौजूदा आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर है उनके पास जो है जनरल नदीम अंजम के हवाले से जो बात है वो पहले पहुंची हुई है। अब एक और लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने भी सितंबर में रिटायर होना है, उनकी एक्सटेंशन की सिफारिश भी आर्मी चीफ से कर दी गई है। तो इनकी एक्सटेंशन वाली बात जब आर्मी चीफ के पास पहुंची तो वो बड़े हैरान हुए, हैरतज़दा हुए, हैरान कुन थी उनके लिए। और DGISI वाली तो खैर वज़ीर आज़म की अपनी डोमेन है, जबकि ये जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी जो एक्सटेंशन है उस हवाले से ये आर्मी चीफ के अख्तियारात में सीधी सादी मुदाखलत है। तो उन्होंने कहा कि जी ये क्या है, और इस पर जो है अगर हम बात करें तो आले शरीफ जो है उनका वैसे भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कहते रहते हैं ऐसे कामों में कि जी इस लेफ्टिनेंट जनरल को उठा के इधर लगा दें, इसको इधर लगा दें। तो मतलब ये आर्मी चीफ के जो है मामलात में मुदाखलत है, और ये जो है आर्मी समझ लें कि एक इदारे आर्मी को भी जो है पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस में सियासी तकर्रियाँ होती हैं। तो आर्मी चीफ ने इस पर अच्छा खासा जो है माइंड किया, रद्द-ए-अमल दिया, और इस बात पर उन्होंने कहा कि आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं कि मैं इदारे को कैसे चलाऊँ, ये करूँ, ये ना करूँ, क्या ना करूँ। तो अब ये बंदा कौन था जो ये एक्सटेंशन की सिफारिश लेके गया है? तो ये और कोई नहीं था,
ये शहबाज शरीफ साहब नहीं थे बल्कि इसहाक डार साहब थे। तो इसहाक डार साहब की बोलती बंद करवा दी गई, वहाँ पे उनको मायूसी हुई। और जब इस बात का आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब से इजहार किया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी बड़े भाईजान जो हैं वो बड़े बादशाह हैं, वो मुझे कह देते मैं सिफारिश कर देता। मतलब उन्होंने इसहाक डार को क्यों कहा है, इसहाक डार साहब ऐसे नवाज शरीफ साहब के समझी हैं। तो अब ये है कि देखना ये है कि अब ये बात किस हद तक जाती है कि उस जनरल को, अब उस लेफ्टिनेंट जनरल का जिसकी एक तो जनरल नदीम अंजम हो गया, जो दूसरे जिनकी एक्सटेंशन के हवाले से बात चल रही है, तो वो कौन है, उनका नाम तो मुझे पता है लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन ये बता दूँ कि जहाँ भी आर्मी चीफ बैठे होते हैं, कोई अहम मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें एक तरफ जो है DGISI बैठे होते हैं, दूसरी तरफ वही जनरल बैठे होते हैं जिनकी एक्सटेंशन के लिए सिफारिश की गई है। खुश रहें, खुश रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।